इस पैगाम की ज़रूर हिफाजत कीजिएगा, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, टूटा फूटा घर आपका जन्नत बन जाएगा। ध्यान मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, बस 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो। आखिरी पैगाम, एक आदमी, अल्लाह समझिए बच्चा अजीब मसला बन गया, ध्यान से सुनिएगा। काजी के पास आया शौहर, बीवी की शिकायत लेकर। एक आदमी बोला जब बीवी की शिकायत है तो फायरिंग कर दो, 1 2 3। तो बोला यार फायरिंग करना तो आसान है लेकिन फायरिंग नहीं करूंगा। मेरी बीवी खूबसूरत है, जो खूबसूरत है उससे नफरत नहीं की जाती। मेरी बीवी बाल बच्चे वाली है, जिसके पास बाल बच्चा हो उसको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। एक आदमी यहूदी हजरत उमर के पास आया बीवी की शिकायत लेकर, तो देखा कि उमर की बीवी उमर से मुंह दराजी कर रही है, तकरार कर रही है, ये चुपचाप सुन रहे, उल्टे पांव जाने लगा। हजरत उमर ने कहा किस लिए आए थे, कहाँ जा रहे हो? कहा कि जिस बीमारी में आप मुब्तला उसी बीमारी में तो हम मुब्तला, आप हमारा क्या इलाज कीजिएगा, पहले अपना इलाज कीजिए। तो हजरत उमर ने बुलाया, समझाया, कहा देखो एक तमाचे के लायक नहीं है, एक तमाचा मारूंगा चार्चित हो जाएगी, लेकिन तमाचा नहीं मारता हूं, सब्र करता हूं, इसलिए कि बाप ने रानी बना करके भेजा था, मेरी मोहब्बत में, मेरे बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। कपड़ा अलग धोती है, पेशाब अलग धोती है, खाना अलग पकाती है, घर की हिफाजत अलग करती है। एक रानी औरत जो महारानी बन करके आई थी, बाल बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। एक औरत 4 एहसान करे, इसलिए तमाचा नहीं मारता हूं, सब्र कर लेता। पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आ जाती है। तो जब आती है पहली बार तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती है, सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत कहती है ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो। तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। तो माँ होती है, समझ गई, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ तो समझ गई, कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मायूसी हुई, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? लड़की ने कहा कि सास आई थी, 100 लड़की ने हमको पसंद किया था, बहू बनाया, मैके से ससुराल ले गई। तो माँ ने कहा कि बेटी उसी सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, उसी सास का एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, उसी सास का एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती। झाड़ फूक करने वाले के पास एक औरत आई, आखिरी मिसाल है, 1 मिनट की, पैगाम को ख़त्म करना। आई, कहा कि मेरा शौहर बात बात पर हमको मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए, कभी हाथ न उठा। कहा फ्री में तरकीब कर दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं। पानी पड़ दिया, कहा जब झगड़ा हो जाए तो पानी घोट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा रगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो गया। झाड़ फूक करने वाले को पता था कि इसकी ज़बान कैंची की तरह चलती होगी, इसके शौहर का हाथ लाठी की तरह चलता होगा। अगर ये ज़बान पर काबू कर ले और शौहर हाथ पर काबू कर ले तो ज़िंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा। बेटी की तरफदारी में दामाद सीधे जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियाँ कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज़ घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज़ घर में मेरे तूफान उठा करता है।